ओके, तो आपका जो पहला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, प्लीज हैंड रेस करके चलेंगे सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट? सौम्या? सर वेजेस। वेजेस आपका वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ हर महीने देनी है, फिक्स कॉस्ट है। लाइसेंस फीस आपको देनी है, फिक्स कॉस्ट है। रेंट बिल्डिंग का आपको देना है, फिक्स कॉस्ट है। तो वेजेस जैसे जैसे आप एम्प्लॉय बढ़ाओगे, वैसे वैसे उनकी वेजेस बढ़ेगी। ठीक है, आप एक लैंड पे एक प्रोडक्शन करो, 10 करो या 100 करो, रेंट आपका सेम रहेगा। ठीक है, लाइसेंस फीस आपको जो देनी है वो देनी है, चाहे आप काम करो या ना करो। परमानेंट स्टाफ को सैलरी देनी है, चाहे वो काम करें ना करें। तो इसलिए वेजेस आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हैंड रेस करेंगे। तानवी? AFC कैन नॉट बी 0। बिल्कुल ठीक है, AFC कैन नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि ये आपका TFC है। ठीक है, TFC रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी आपका TFC कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम AFC निकालें, मान लो आउटपुट है आपकी 0 1 2 3 4 और TFC है आपकी मान लो 100, और मैं मान लो इसको लूँ 100 प्रोडक्शन या 1000 प्रोडक्शन, तो 100 फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। AFC अगर मैं निकालूं, AFC होता है आपका TFC अपॉन आउटपुट। 100 अपॉन 0 इज नील, 100 अपॉन 1 इज 100, 100 अपॉन 2 इज 50, 100 अपॉन 3 इज 33.3, 100 अपॉन 4 इज 25, 100 अपॉन 100 इज 1, 100 अपॉन 1000 इज 0.1 और 10,000 तो 0.01। तो इसका मतलब आपकी AFC मिनिमम तो हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती, इसलिए वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। AFC विल रिमेन अबव एक्स एक्सिस। और AFC आपका वाई एक्सिस को क्यों नहीं टच करता? क्योंकि 0 आउटपुट पे आपकी AFC इन्फिनिटी पे निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हैंड रेस करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अर्नव? सर A increases। A इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट कम होती जाएगी, आपकी AFC बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे AFC कम होती जाएगी। ठीक है, आउटपुट बढ़ती जा रही है, AFC कम होती जा रही है, आउटपुट कम होती जा रही है, AFC बढ़ती जा रही है। तो इन शॉर्ट पीरियड आउटपुट जैसे जैसे कम होगी, सुनीश जरा बंद कर, साइलेंट कर, म्यूट कर। तो जैसे जैसे आउटपुट कम होती जाएगी वैसे वैसे AFC बढ़ती जाएगी। उसने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हैंड रेस करेंगे। केशव? सर BAFC का। बिल्कुल ठीक है। ABC आपका यू शेप का होता है, नाइकी टाइप की शेप बनाता है, ये शार्पली फॉल करता है, स्लोली राइज करता है। AC कर्व भी आपका कटोरा टाइप का यू शेप का होता है। ABC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है और AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। और MC कर्व क्या होता है? आपका यू शेप कर्व। तीनों के तीनों आपके यू शेप है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लेकिन AFC यू शेप नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूसली फॉलिंग कर्व। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हैंड रेस करेंगे। आपको मैं डायग्राम बताता हूँ, आपके लिए थोड़ा हिंट मिल जाएगा। TVC आपका इनवर्स एस होता है, MC आपका यू शेप होता है। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ TVC? ये आपका जब MC मिनिमम पे होता है वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। इससे पहले TVC इंक्रीज कर रहा है किस रेट पे, और इसके बाद इंक्रीज कर रहा है किस रेट पे, वो MC से बनता है। TVC इज अ सम ऑफ MC,
तो एमसी की जो नेचर होगा वो टीवीसी के रेट को डिसाइड करेगा। दृष्टि, Sir, TVC rises at increasing rate. राइजेज एट Increasing rate. अवलीन, TVC rises at decreasing rate. बिल्कुल ठीक। टीवीसी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि टीवीसी इज सम ऑफ एमसी, तो जो एमसी में चेंज आएगा वो टीवीसी पे रिफ्लेक्ट करेगा। टीवीसी बढ़ेगा तो सही, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरू में एमसी फॉल कर रहा है। तो व्हेन एमसी फॉल्स, टीवीसी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज एमसी इज राइजिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे जरा। When output is increased, initially MC falls. It means, ध्यान से पढ़ेंगे। सौम्या, Sir, option A. when अर्नव, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए। when output is increased, ये आपका MC कर्व है। When output is increased, initially MC falls. इसका मतलब आपको पता है MP क्या होता है? इनवर्स यू। तो जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते रहेंगे, शुरू में आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट फॉल करती है। तो पहला करेक्ट है। दूसरा, इनिशियली एमसी फॉल, इट मींस एमसी फॉल करेगा तो एसी भी फॉल करेगा, और एमसी फॉल करेगा तो एबीसी भी फॉल करेगा। ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे केसेस में ना डायग्राम बना लिया करो, आपके लिए इजी रहेगा। एसी, एबीसी, इसका मिनिमम पहले दिखाना है, इसका मिनिमम बाद में। हाँ जी, हैंड रेस करके चलेंगे। पीयूष, Sir, AC falls. हाउ डज एसी बिहेव व्हेन एबीसी राइजेस? जब एबीसी राइज करता है तो व्हेन एबीसी राइजेस, एसी, पीयूष, एसी Falls. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एसी जो होता है, इट इज सम टोटल ऑफ एएफसी प्लस एबीसी। ठीक है। एबीसी फटाफट फॉल करता है और स्लोली राइज करता है, और जब तक वो स्लोली राइज करता है तब तक एसी स्टिल फॉल कर रहा होता है, क्योंकि एसी में एएफसी भी होता है। तो ये आपको इतना टेक्निकल नहीं जाना, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 1 मार्कर में आपको पता होना चाहिए कि एबीसी का मिनिमम पॉइंट पहले मिल जाता है और एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में। तो एबीसी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी इसको मिनिमम पॉइंट नहीं मिला, तो इसका मतलब एसी अभी स्टिल फॉल कर रहा है। तो व्हेन एबीसी राइजेस, एसी में फॉल और राइज। ये है एक्चुअली, इसका आंसर ये है, मे फॉल और राइज। बी पार्ट है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि वो गिर भी सकता है और हो सकता है कि इधर की बात करेगा तो राइज भी कर सकता है। तो एसी मे फॉल और राइज। Sir, एक और बारी समझा दो। आपका ये एसी का पॉइंट है, इसका ये मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है। ये आपका एबीसी है, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है। एसी एबीसी राइज कर रहा है, एबीसी राइज कर रहा है, तो इस पॉइंट से पहले एसी गिर रहा है और इस पॉइंट के बाद एसी राइज कर रहा है। तो यानी जब एबीसी राइज करता है तो एसी गिर भी सकता है और एसी राइज भी कर सकता है। इसलिए एसी मे और राइज, मे फॉल और राइज। अगला 8th पढ़ेंगे। 8th के लिए हैंड रेस करेंगे। कीरत, Sir, C part TVC. द कॉस्ट कर्व विच इज इनवर्स एस इज, कौन सा है इनवर्स एस? कीरत, TVC, total variable cost. total variable cost. Total variable cost is inverse S. Increases at decreasing rate, increases at increasing rate. Question number 9. बाकी भी ट्राई करेंगे। केशव, Sir, A.
TVC. वेरी गुड। क्यों? एरिया अंडर एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी, क्योंकि एबीसी इज पर यूनिट ऑफ टीवीसी। टीवीसी का पर यूनिट एबीसी है, तो एबीसी के नीचे का सारा एरिया क्या होता है? टीवीसी टोटल। टोटल ऑफ एबीसी इज टीवीसी। क्वेश्चन नंबर 10। डायग्राम देखो, ये आपका एसी है, ये आपका एबीसी है, और एमसी एबीसी और एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। अब ध्यान से देखो और आंसर दो। और लोग ट्राई करेंगे प्लीज, मुझे और हाथ चाहिए। आप गलत आंसर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर दो। दृष्टि? Sir, C, both A and B. बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि एमसी का मिनिमम पॉइंट एबीसी और एसी के मिनिमम पॉइंट से पहले है, तो एमसी का मिनिमम पॉइंट इज बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी एंड एबीसी। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हैंड रेज करेंगे। ABC can even fall. ABC can fall even. ABC can fall even when MC is rising, provided. Arnav? Soumya? Sir, not sure. Option A. देखो, ABC can fall even when MC is rising. MC अगर बढ़ भी रहा है तो भी ABC fall कर सकता है। ऐसा कब होगा? When MC is It is below less than ABC. ABC. Excellent, very good, Soumya. Question number 12. Which of the following cost curve is rectangular hyperbola? ये इसमें तो मुझे औरों के भी हाथ चाहिए। यश? Sir, D. आंसर इज डी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसका मतलब है इस कर्व के नीचे का सारा एरिया क्या रहता है? सेम कांस्टेंट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हैंड रेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हैंड रेज करेंगे प्लीज। जो आंसर नहीं भी दे रहे कोई बात नहीं, कम से कम समझते चले जाओ ये कैसे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हैंड रेज करेंगे प्लीज। सारांश? More than AC. ये आपका एसी है, ये आपका एमसी है। When AC is rising, MC is, जब AC राइज करता है तो इसका मतलब MC AC से ज्यादा है, क्योंकि MC bring changes in AC। तो when MC is more than AC, it will pull up AC। तो जब MC AC से ऊपर होगा वो AC को ऊपर ले जाएगा, more than AC। क्वेश्चन नंबर 14 हैंड रेज करेंगे। डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से क्रॉस चेक करेंगे जरा। ये आपका AC है, ये आपका ABC है, is increasing ABC, AC is तो इनिशियली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एबीसी, शुरू में जब एबीसी इंक्रीज करता है, यानी इस मिनिमम पॉइंट के बाद जब वो इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि इसका मिनिमम पॉइंट तो बाद में आता है। जब एबीसी इंक्रीज करता है, व्हेन इनिशियली व्हेन इवन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एबीसी, एसी में स्टिल डिक्लाइन बिकॉज एसी स्टिल गिर सकता है। क्यों? अवलीन? अवलीन? क्योंकि
AVC Fall in AFC ABC greater than rise in हाँ, ABC. क्योंकि AFC का जो फॉल है वो AVC के राइज से ज्यादा है। AFC AVC के ऊपर भारी पड़ गया, इसलिए क्योंकि आपको पता है AFC कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। AFC आपका कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, तो एक AFC कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, इसलिए AC गिरता जा रहा है, क्योंकि AC में AFC भी होता है और AVC भी होता है। AC क्या होता है? सम टोटल ऑफ AFC प्लस AVC। मान लो AVC बढ़ रहा है तो इसका मतलब AC को बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर AFC AVC के इंक्रीज होने से ज्यादा फास्टर रेट पे गिरेगा तो इसका पलड़ा भारी रहेगा इसके ऊपर, तो इसकी वजह से AC गिरता जाएगा। तो व्हेन फॉल इन AFC इज मोर देन राइज इन AVC, तो AC कैन स्टिल फॉल। B इज द आंसर। कोई ऐसा जिसको ये समझ आया हो 14th वाला? सर एक और बार समझाइए। ठीक है, देखो आपको पता है, आपको ये चीज पता है कि AC जो होता है वो AFC प्लस AVC का टोटल होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि AVC बढ़ रहा है तो AC बढ़ रहा है, AVC गिर रहा है तो AC गिर रहा है, तो अकेले AC इससे नहीं चलता, AC में ये भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि शुरू में अगर AVC बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है कि AC भी बढ़ेगा। क्यों? मान लो AVC बढ़ रहा है और AFC तो कंटिन्यूसली गिर ही रहा है, आउटपुट बढ़ती जा रही है, AVC बढ़ रहा है लेकिन AFC गिर रहा है। अब मान लो AFC जितना गिर रहा है उतना ही AVC अगर बढ़ेगा तो AC भी कोई खास उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर AVC बढ़ रहा है लेकिन AFC AVC से ज्यादा हायर रेट पे गिर रहा है, उसके गिरने की स्पीड इससे अगर ज्यादा है, फॉल इन AFC इज मोर देन राइज इन AVC, तो AC पे AFC का पलड़ा भारी रहेगा ना कि AVC का। तो यानी AC AFC की वजह से स्टिल फॉल करेगा, ये इसका रीजन था। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। हैंड रेस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। TVC TFC आउटपुट, 10 आउटपुट पे TVC है 500 और TFC है 200, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC की वैल्यू क्या होगी वो आपने बतानी है। तानवी? 70 B। कैसे? सबसे पहले TVC प्लस TFC से हम TC निकाल लेंगे 700, और AC हो गया आपका TC अपॉन आउटपुट 700 अपॉन 10 इज 70। वेरी गुड, तो 70 इज द आंसर। और मैं आपको बता दूं आपके फाइनल्स में या आपके स्कूल के एग्जाम्स में जितने भी चैप्टर्स के हम MCQs करते हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए संडे की क्लासेस को उतना ही इंपॉर्टेंट लो, और अपने जो नहीं आते क्लास में उनको बोल दिया करो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट अटेंड। 16th क्वेश्चन के लिए हैंड रेस करेंगे। When the TFC of producing 100 units is 30, the AVC is, ट्राई करेंगे जरा, सॉरी 30 आउटपुट का TFC is 100 और AVC is 3, तो TC कितना होगा? Sir, output 100. नहीं, when the TFC of producing, अच्छा सॉरी 100 यूनिट्स की आपकी 30 है, सॉरी 30 है और AVC आपका 3 है, तो TC कितना होगा? ट्राई करो प्लीज, बाकी लोग भी ट्राई करो सॉल्व करके, फॉर्मूले आपको पता है। हिंट दे देता हूँ, TC इज अ सम ऑफ TFC प्लस TVC। लो अब निकालो, तो TC क्या होगा? TVC प्लस TVC प्लस TFC, लेकिन TVC तो है नहीं, तो TVC निकाल लेते हैं। AVC आपको दिया हुआ है, AVC होता है TVC अपॉन आउटपुट, तो AVC इंटू आउटपुट इज TVC, तो 3 अपॉन 100, 3 इंटू 100 इज 300, TVC 300 हो गया, ठीक है। तो TFC प्लस TVC 300 प्लस 30 इज 330, TC हो गया आपका 330, ठीक है, और हमें चाहिए कितना? TC, तो 330 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17,
करो ट्राई। The TC of fifth unit of output is 30. फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है, सॉरी फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है 5। फिक्स कॉस्ट आपको 5 दी हुई है, एबीसी निकालना है। अब आपको पता है एबीसी के लिए आपको टीवीसी निकालना पड़ेगा, और वी नो दैट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीसी माइनस टीएफसी इज इक्वल टू टीवीसी। सौम्य आंसर? Sir, option C, 5. ठीक है, टीसी माइनस टीएफसी इज टीवीसी। 30 माइनस 5 इज 25, सॉरी 25, और टीवीसी अपॉन आउटपुट इज एबीसी, तो 25 अपॉन 5 इज 5। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बाकी आपको अपनी दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18, हैंड रेस। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21, 22 तक, 18, 19, 20, 21, 22 इसको सॉल्व करो पूरे। आपको मैंने 1 से 2 मिनट दिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हैंड रेस करेंगे जरा। क्या बात है, किसी ने सॉल्व नहीं किया? सौम्या, तानवी, अनीला, अवलीन। हाँ अवलीन बोलो। सर 40 होगा। ओके, अब फॉर्म्स एएफसी आपको 20 दिया हुआ है 6 यूनिट पे, और आपको एएफसी थर्ड यूनिट पे निकालना है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि हमें एएफसी से टीएफसी मिल जाएगा। एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन आउटपुट, तो एएफसी इंटू आउटपुट इज टीएफसी, तो 66 इंटू 20 इज 120। ठीक है, अब जब टीएफसी 120 तो हर लेवल पे टीएफसी 120 रहेगा, तो 120 अपॉन 3 इज 40। आंसर इज 40, क्योंकि टीएफसी एक बार आपका निकल गया तो कांस्टेंट रहेगा शॉर्ट पीरियड में, तो 120 रहेगा। तो टीएफसी अपॉन आउटपुट 120 अपॉन 3 इज 40। सिंपल था। 19th का आंसर दो तानवी। D 60. 60। अभी चेक करते हैं। आपको फोर्थ आउटपुट पे एएफसी दिया हुआ है 20, एबीसी आपको नहीं दिया हुआ, और हमें एसी चाहिए फिफ्थ आउटपुट पे। ठीक है, और एबीसी आपको दिया हुआ फिफ्थ आउटपुट पे 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिंपल है, एएफसी के हम टीएफसी निकाल लेते हैं। तो एएफसी इंटू आउटपुट इज टीएफसी, 20 इंटू 4 इज 80। ठीक है, 80 हो गया आपका। अब 80 फिक्स कॉस्ट है, तो 80 यहाँ पे भी 80 रहेगा। टीएफसी अपॉन आउटपुट इज एएफसी, 80 अपॉन 5 इज कितना? 80 अपॉन 5 कितना हो गया? 16। 16। तो और एसी क्या होता है? एएफसी प्लस एबीसी, तो 16 प्लस 40 56। 56 इज आंसर। तानवी क्लियर? किसी कोई ऐसा जिसको समझ ना आया 19th वाला? क्लियर है सबको 19th? Yes, ओके, sir. 20th का आंसर देखो जरा। 20th कौन बताएगा? हैंड रेस करें। अनिला। सर 60। अब चेक कर लेते हैं। 20 आउटपुट पे एटीसी 40 और एबीसी आपका 37 है, तो हम एएफसी निकाल लेंगे। एसी होता है एएफसी प्लस एबीसी, तो एसी माइनस एबीसी इज इक्वल टू एएफसी, तो 40 माइनस 37 इज 3, और आउटपुट इंटू एएफसी इज टीएफसी, क्योंकि एएफसी क्या होता है? टीएफसी अपॉन आउटपुट। तो एएफसी आपका 3 है, आउटपुट आपका 20 है, तो टीएफसी कितना आ जाएगा आपका? 60। 60 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़े से रह गए। क्वेश्चन नंबर 21, टीसी आपका कितना आएगा? इसका 21 का आंसर देखो। अनिला। यस सर।
आंसर हैंड रेस किया हुआ है। नहीं सर, वो तो 20 वाला किया था मैंने अभी, अभी किया ही अच्छा, नहीं। कोई नहीं कोई नहीं। तो आपका TC 9 आउटपुट पे दिया हुआ है 85, ATC आपको 10 आउटपुट पे दिया हुआ है, ATC 10 आउटपुट पे दिया हुआ है 10, ठीक है। व्हाट विल बी द MC ऑफ 10th? MC कैसे निकलता है? चेंज इन TVC, चेंज इन TVC इज MC या चेंज इन TC इज MC। हम TC का चेंज भी MC निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल में सिर्फ। तो आप ATC इंटू आउटपुट से TC आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 इज 100 और 100 माइनस 85 इज 15। 15 इज आंसर। ओ सॉरी सौम्या, माफ कर दिया मुझे। हाँ जी, 22 कर लेते हैं, 23 24 हम बाद में कर लेंगे क्योंकि हमें आगे खत्म करना है पहले ये। 22 का आंसर दो। AC ऑफ 5th यूनिट, 5 यूनिट पे आपका AC कितना दिया हुआ है? 6, और 6 यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपका AC दिया हुआ है 5। तो MC क्या होगा? तो TC निकाल लेते हैं। AC इंटू आउटपुट से TC आ जाएगा क्योंकि AC होता है आपका TC अपॉन आउटपुट। तो AC इंटू आउटपुट से TC आ जाएगा, तो 6 5 30, 6 5 30, तो MC आपका कितना निकल के आ गया? 30 माइनस 30 0, ठीक है। 23 24 भी मैं फटाफट करवाता हूँ। फॉर्म की ऑपरेटिंग विद TVC 5 आउटपुट पे TVC कितना है? 500। नहीं, ऑपरेटिंग इज ऑफ व्हेन 5 यूनिट्स इज प्रोड्यूस्ड, और TFC कितना दिया हुआ है आपको? 200। तो ATC क्या होगा? तो TFC प्लस TVC से पहले TC निकाल लो। TC आपका आ गया 700, और 700 अपॉन 5 करोगे TC अपॉन आउटपुट से, आपको TC अपॉन आउटपुट से ATC आ जाएगा। तो 700 अपॉन 5 इज 1 कितना? 140। 24th, firm, if a firm production department data says TVC of producing 8 यूनिट बनाने पे TVC आपका 2500 है, और 10 आउटपुट पे आपका TVC 3000 है, तो MC क्या होगा? MC इज चेंज इन TVC। तो 10वें आउटपुट पे, 8वें पे तो कुछ नहीं होगा आपका, कुछ चेंज है ही नहीं, तो 10वें पे आपका MC कितना होगा? 10 माइनस 8। हाँ बताओ, चलो आप बताओ सौम्या। सर ऑप्शन डी 250। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि MC होता है चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो 3000 माइनस 2500 इज 500, और 10 माइनस 8 इज 2, तो 500 अपॉन 2 इज 250। ओके, अब ये आपके 1 मार्कर वाले हैं, पहले छोटे से 3-4 कर लेते हैं, फिर 2-4 ऊपर के कर लेंगे। चलो सीक्वेंस में ले लो। Why is ATC ग्रेटर देन AVC? AC AVC से ज्यादा क्यों होता है? जल्दी ओपन फायर राउंड। ATC is Sir, equals ATC is to the sum sum of of average ABC fixed plus cost. AFC. बिल्कुल, ATC is the sum of AFC plus ABC, इसलिए ATC हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। अगला, what does TFC change with the, how does TFC कैसे चेंज होता है चेंज इन आउटपुट पे? How does TFC change with the change in output? So it is fixed, so it will not change, right? बिल्कुल, this is in short period, TFC can never change, so it will remain constant. 27, AFC is straight line because Sir, it is straight line. constant. TFC is constant straight line. In the short periods, fixed cost remain fixed, is never change. 28, Sir, straight line. Ma'am, sir, because it is constant. 28, AFC, average. So how does AFC behave? जैसे जैसे output बढ़ेगा, Sir, AFC is falls continuously falling. as output increasing. Behavior of TC as output increases, जैसे जैसे output बढ़ता है आपका, It remains constant. TC पूछा है मैंने, TC जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, TC will increase at decreasing rate initially, then after point of inflection it will increase at increasing rate, क्योंकि TC आपका TFC और TVC का सम होता है,
और टीसी में इफेक्ट टीवीसी करता है ना कि टीएफसी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई इज एन इंक्रीज इन टीसी इक्वल टू द इंक्रीज इन टीएफसी? टीसी का इंक्रीज टीवीसी के इंक्रीज के बराबर क्यों चलता है, पैरेलल क्यों चलता है? सर बिकॉज आउटपुट बढ़ता रहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि टीसी और टीवीसी का डिफरेंस क्या होता है, टीएफसी, और टीएफसी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए टीसी टीवीसी के बराबर बढ़ता है ड्यू टू कांस्टेंट टीएफसी। व्हाई इज एमसी यू शेप कर्व? जल्दी से। सर वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Due to law of variable proportion, MC curve is U-shaped curve, which means when production increases, MC falls. When MP increases, MC rises. How is TVC derived from MC? Sir, TVC is the sum total of MC. TVC is the sum total of MC. So TVC changes with reference to MC. At one level of output, TVC is equal to what? पहले लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी किसके बराबर होता है? सर टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नहीं, Sir, टीवीसी, MC. वेरी गुड, एमसी। टीवीसी में चेंज किसकी वजह से आता है? एमसी की वजह से। तो पहले आउटपुट पे जो टीवीसी होता है वही आपका एमसी होता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं 101% आपके पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे, इनसे बाहर इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इस तरीके से। 34, the relationship between MC and AVC is similar to relationship between MC and ACY. MC और AVC का जो रिलेशन है वो MC और AC का क्यों है? क्योंकि it is marginal which bring changes in average. मार्जिनल एवरेज में चेंजेस लाता है, तो इसलिए जो मार्जिनल में चेंज आएगा वही चेंज आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में आएगा। Why does difference between ATC and AVC decreases when output increases? जब आपका आउटपुट बढ़ता है, ये आपका AC है, ये आपका AVC है, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपका ATC और AVC का डिफरेंस कम होता जाता है। क्यों? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये। Because the difference between ATC and AVC is AFC, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा AFC कंटिन्यूसली फॉल करेगा। आउटपुट बढ़ता जाएगा, AFC आपका फॉल करता जाएगा, ATC AVC के नजदीक आता जाएगा। बीच बीच में से मैं ढंग के उठा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन MC एंड AC व्हेन AC इज कांस्टेंट? When AC is constant, what is the relation between MC and AC? बोलो। जब AC कांस्टेंट होता है, MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, तो MC is equal to AC. तो when AC is constant, MC is equal to AC. What is the relation between AVC and ATC if TFC 0? अगर हम ये मान लें कि TFC आपका 0 हो जाता है, तो AVC और AC का क्या रिलेशन होगा? जब TFC आपका 0 हो जाएगा तो इसका मतलब आपका AFC भी 0 हो जाएगा, और जब AFC 0 हो जाएगा तो ATC AC को मीट कर जाएगा, तो ATC विल बी इक्वल टू AVC। कोई डाउट यहां तक? नो सर। 39 कह रहा है व्हाट हैपेंस टू डिफरेंस बिटवीन ATC एंड AVC? ATC और AVC में क्या डिफरेंस होगा जब आउटपुट बढ़ता है? उनका डिफरेंस कम होता जाएगा, बिकॉज इस डिफरेंस इज AFC which is continuously falling. सर हाँ, एक बार क्वेश्चन 38 दोबारा समझा दो। 38 कह रहा है AVC और AC का रिलेशन क्या बनेगा अगर TFC 0 हो जाए। अगर मान लो आपका 10 आउटपुट पे TFC 0 हो जाए, ठीक है, तो TFC अपॉन आउटपुट 0.10 इज 0, तो AFC क्या हो गया आपका 0, और जब AFC 0 होगा तो AC AVC को मीट कर जाएगा। अगला, बस 5-6 रह गए क्वेश्चंस।
What happens to difference between TC and TVC as output increased? TC और TVC का क्या डिफरेंस है अगर आउटपुट बढ़ेगा तो? What happens to the difference between TC and TVC as output increases? Difference of TC and TVC is TFC, which is constant. So TC और TVC will go parallel to each other. अब ये बताओ, अब प्रोड्यूसर बोरोज, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप ये क्वेश्चंस को देख लेना, पेपर में यही वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस होंगे. अब प्रोड्यूसर बोरोज मनी टू रन आ बिजनेस बट मैनेजर्स अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इसमें से कौन सी है? Implicit cost is producer who is managing his business himself. That is implicit cost. और जो बाहर से पैसा ले रहा है explicit cost. 43 का आंसर दो. A farmer invests his own savings in doing farming, but hire labor to do work. Implicit क्या है? That invests his own savings in doing farming. बिल्कुल. 44. If it is given that TVC is 15, आपके 15 आउटपुट पे TVC आपका दिया हुआ है 3000 और 16 पे आपको TVC दिया हुआ है 3500, तो MC क्या होगा? 35 माइनस 3500. अगला, which of the following is an example of implicit cost? Interest on owner's capital. Interest on owner's own capital. AFC curve ओपन आंसर है सौम्या. Falls as more and more units are produced. AFC continuously falls as more units are produced. 47. Open answer. Which of the following formula is correct for calculating MC? MCN is equals to TCN minus. 48th. If AFC is 4 unit पे AFC 60 है, तो TFC की वैल्यू 5th यूनिट पे क्या होगी? AFC into output is TFC, तो 60 into 4 240, ठीक है, और TFC कांस्टेंट रहता है 240, तो 240 होगी. Why is last question? Why is TFC parallel to the horizontal axis? TFC parallel क्यों होता है? Because it remains fixed. Because in short period TFC remain constant throughout, it never changes, इसलिए वो पैरेलल रहता है. ठीक है, तो with this we have done almost 50 plus questions of आपके